ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोग लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस महाराष्ट्र सीईटी के मैथमेटिक्स के सेक्शन से। और उसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखेंगे, जाली जुगाड़ मेथड्स देखेंगे, किस तरीके से आप लोग एक्चुअल तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ तो जुगाड़ू दिमाग लगाकर किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में 80, 90, 100 नंबर पे अटके हुए हैं, स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो कम टाइम में चाहते हैं कि उनका स्कोर 130 प्लस 140 प्लस जाए, राइट, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है जिसकी पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कोर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर आए हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास में जेईई मेन के लिए था, नीट के लिए था, कॉमेट के लिए था। सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा उठाया और महाराष्ट्र सीईटी का अब एग्जाम बाकी है, तो आप जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र सीईटी वाले इसका फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आप पेमेंट करके हमको मेल करोगे, उसके 1-2 घंटे में आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, तो आप 1-2 घंटे के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में काफी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को 80, 90, 100 इस रेंज में अगर अटके हुए तो उसको ले जाकर के 130 प्लस 140 प्लस ले जा सकते हो, मतलब चुटकियों में, मतलब 2 दिन के अंदर में आप इसको ले जा सकते हो। आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, उन चीजों को अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी आपका जो स्कोर यहां पर बूस्टअप होगा। काफी अच्छी यहां पर वीडियोस, अगर आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई है। आप लोग वहां पर व्हाट्सएप करके हमें टीम से बात कर सकते हो और पेमेंट डिटेल वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वहां पर वॉलेट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। यूपीआई आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके और कुछ पेमेंट डिटेल चाहिए या फिर और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपके ईमेल करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर आप जो इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जितने भी बच्चों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग यहाँ पर मैसेज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी का 2019 का क्वेश्चंस। पिछले एपिसोड में मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए थे, उसके पहले मैंने फिजिक्स के लिए थे सेम पेपर के। अब उसी सेम पेपर का मैं मैथ्स का क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिए आपके सामने। यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन इधर देख रहे हो और 2 क्वेश्चन आप लोग पीछे देखोगे, ठीक है। तो सेम पेपर के फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बैक टू बैक एपिसोड्स में ले रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे एपिसोड्स का लिंक है, आप वहां पर जाकर के बाकी एपिसोड्स भी देख सकते हो। अब मैं जितने क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाता हूँ ना, जो मैं वीडियो में दिखाता हूँ, सच बता रहा हूँ, ये तो मैं 5 क्वेश्चन अभी लिया हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में 15, 20, 30 क्वेश्चन में ट्रिक्स लग जाते हैं, लेकिन मैं सारे एक वीडियो में ले नहीं पाता हूं। दैट्स वाई आप लोगों को क्या करना है, ये सब चीजें सीख करके आपको प्रैक्टिस करनी है और सारे एपिसोड्स देखने हैं। मतलब कि बहुत सारे एपिसोड्स प्लेलिस्ट के अंदर में आपको वो सारे देखने हैं ताकि आपको अच्छे से सारे नहीं भी देख पाओ तो जितना आपके उसमें टाइम बचा है कम से कम ज्यादा थोड़ा देखो ताकि आपको आइडिया लगे कैसे लगाना और उसको खुद भी आप लोग प्रैक्टिस करा करो बाकी के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने 5 क्वेश्चन लिया, वैरायटी के मैं लेता हूं। यहां पर जैसे आपको पहला क्वेश्चन ट्रिगो का दिख रहा है, दूसरा आपको एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज का दिख रहा है, तीसरा आपको स्ट्रेट लाइंस का दिख रहा है। उसके बाद में यहां पर आपको वापस से जीपी का दिख रहा है एपीजीपी से, और यहां पर आपको कैलकुलस का दिख रहा है। तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैं यहां पर ले रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे अलग अलग क्वेश्चंस में किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास में ये इस तरीके से दिया हुआ है 3 sin इनवर्स 0.4। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो सॉल्व कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आता है ना तो आप लोगों को जुगाड़ू टेक्निक से यहां पर तुक्का लगाना आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप अच्छा तुक्का कैसे लगा सकते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। सपोज कर लो ये 0.5 होता, सपोज, तो साइन 0 इनवर्स 0.5 मतलब 30 डिग्री होता, क्योंकि साइन 31 होता है, सॉरी साइन 31/2 होता है, ये आपको पता है, साइन 30 हाफ। तो अगर मैं कहूं साइन इनवर्स 0.5 मतलब हाफ, तो वो 30 डिग्री आएगा, राइट। अब ये 0.5 से थोड़ा सा छोटा है, 0.4 है, तो ये 30 से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि साइन 0 होता है और फिर जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, थीटा बढ़ता है, साइन की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, राइट, और फिर वो साइन 90 में जाकर के 1 हो जाता है। तो अगर मैं 0.5 को 0.4 कर रहा हूं तो 30 डिग्री को मेरे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो उसको कम में मैं क्या ले सकता हूं, 25 ले सकता हूं, है ना, या 20 ले सकता हूं, इसी के आसपास होगा, राइट। एकदम से पूरा 5 तो नहीं हो जाएगा, है ना, थोड़ा फील आ रहा होगा आप लोगों को। सो मैं यहां पर अगर 20 लेता हूं या 25 लेता हूं, तो ये अगर मैं साइन इनवर्स इसको करूं 20 ले लूं, अगर मैं 20 या 25 कुछ ले लूं तो मल्टीप्लाई जब मैं 3 के साथ करूंगा तो 60 या फिर 75 आएगा, है ना, 60 या फिर 75 आएगा। तो ये तो साइन के अंदर में आएगा ना, जो भी आएगा, तो ये तो या तो साइन 60 आएगा या साइन 75 आएगा, कुछ ऐसा आएगा, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, इससे कम तो नहीं आएगा ना, मतलब 20 से कम तो नहीं होगा ना,
ठीक है, इतना तो फील आ रहा है ना आपको, 0.5 से 0.4 ही हुआ है, 0.3 0.2 0.1 सब करते करते फिर वो 0 पे पहुंचेगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। सो साइन 60 भी अगर रहा तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 मतलब 1.7/2 मतलब कि 0.85, राइट। और अगर 75 के रेंज में रहा तो ये तो उससे भी बड़ा हो गया। तो जितने भी ऑप्शन छोटे छोटे हैं वो सारे एलिमिनेट करो ना, ये 2.256 एलिमिनेट, ये 466 एलिमिनेट, ये 0.764 एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बचा, आप इसको तुक्का लगा दो, सही हो जाएगा आपका। समझ गए? एग्जैक्टली हमने सॉल्व नहीं किया, हमने बस एक आइडिया ले लिया कि 0.4 जो है 0.5 के आसपास है, थोड़ा सा कम है, तो 30 से थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा कम मतलब कितना ही कम हो जाएगा, 10 कम कर लिया, 20 इंटू अपना करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा तो साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 मतलब 1.7/2, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो आपका हो जाएगा 0.85। तो जितने भी ऑप्शन उससे छोटे हैं वो सब तो हो ही नहीं सकते, उससे बड़ा ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये 20 की जगह 25 हुआ तो 75 डिग्री पहुंचेगा और ये वैल्यू बड़ी आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? राइट। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप के तुक्के लगते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स लगते हैं। मेरा काम ये नहीं है कि आपको रट्टा मरवा दूं कि ऐसे ही ट्रिक हर समय लगेंगे, आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप खुद से टैकल कर पाओ। अब यहां पर बोल रहा है टर्म n एक सीक्वेंस है, मतलब अब ये AP है, GP है, फलाना है, ढिमका है, क्या है मालूम नहीं मेरे को, कोई भी सीक्वेंस होगा, उसमें समेशन का फॉर्मूला ये दिया हुआ है n के टर्म्स में। अब हमको क्या बोल रहा है, टर्म n निकालो, nth टर्म निकालो। अब एक बात सोचो, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो समेशन ऑफ वन टर्म अगर मैं बोलूं तो वो भी 2 आएगा, मतलब एक ही टर्म मान लो अगर, तो समेशन भी 1 ही आएगा ना उतने तक का। अगर मैं बोलूं कि सपोज कर लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप बोलोगे 4 टर्म का समेशन इन चारों को ऐड करने से, लेकिन मैं 4 टर्म को हटा ही दूं, मैं एक ही टर्म मान लूं, तो पहले टर्म का टर्म भी वही होगा और समेशन भी वही होगा, राइट। तो इस लॉजिक से हम क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो जो समेशन की वैल्यू आएगी वही टर्म की वैल्यू आएगी, समझ गए आप। तो यहां पर n के फॉर्म में दिया है टर्म n, लेकिन मैं अगर इसको 1 ले लेता हूं तो यहां पर मेरे को मिलेगा 5 इंटू 2 का पावर 2, समझ गए। यहां मिलेगा 5 इंटू 2 का पावर 0 मतलब कि 1, तो ये आ गया 5 ही, राइट। इस तरीके से यहां करेंगे तो ये आएगा 5/2 और यहां पर करेंगे तो ये आएगा 2/5। ये मेरे पास आ गया n की वैल्यू 1 लेने पे, मतलब कि n की वैल्यू 1 लेने पे ये मेरे को चारों फर्स्ट टर्म मिल गए और समेशन भी इसके बराबर होना चाहिए। तो समेशन में अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये आएगा 2 to the power 1 2, 2 minus 1 1, 1 into 5 5। इसका मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो टर्म 5 आना चाहिए, क्योंकि समेशन 5 है। n की वैल्यू 1 रखने पे समेशन 5 आ रहा है तो टर्म भी 5 होना चाहिए ना, तो आंसर हमारा एक ही बचता है ना, सी ऑप्शन, राइट। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सारे तुक्का टेक्निक्स आपको सीखने बहुत जरूरी है, यही मैं आप लोगों को सिखाता हूं। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो यही सारे मेथड्स आपके एग्जाम में काम आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो कितना चुटकी में सॉल्व कर लिया मैंने। n की वैल्यू 1 रखा समेशन में तो टर्म भी 1 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म है तो समेशन भी उतना ही होगा जितना उसकी वैल्यू है, तो समेशन की वैल्यू जितनी है टर्म की वैल्यू भी उतनी होगी, जो कि 5 एक ही ऑप्शन में हमारे पास में आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में एक्यूट एंगल पूछा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता यार वो फॉर्मूला लगाना, स्लोप वोप निकालना, फिर एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला होता है m2 - m1 / 1 + m1 m2, सारी जो चीजें होती है, फिर वो परपेंडिकुलर आता है m1 m2 - 1 पे, बहुत सारी चीजें जो होती है बच्चों को नहीं आता, तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, आप क्या करो, इसका डायग्राम बना लो। सिंपल, अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो सिंपल है। ये तो x = 3 हो गया, x = 3 मतलब 1 2 3 इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा y = -x + 19, है ना। y = -x + 19, -x आप समझते ही हो 45 डिग्री नेगेटिव में, और 19 मतलब बहुत ऊपर है, 1 2 3 4 कहीं भी होगा, जहां भी होगा समझ लो यहां पर है, तो ये इस तरीके से जाएगा, है ना। तो ये एक लाइन तो ऐसे हो गया, ये एक लाइन ऐसे हो गया, ये हमारे पास में एंगल हो गया थीटा। अब सिंपल सी चीज है, आपको पता है ये एंगल 45 डिग्री था, माइनस स्लोप -1 है ना इसका, y = -x का, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, आंसर हमारे पास में 45 होगा। बच्चे छोड़ देते हैं इन क्वेश्चंस को, सोचते हैं यार हमें तो निकालना ही नहीं आता, तो छोड़ देते। कुछ नहीं यार, डायग्राम बना के देखो, आगे चुटकी में ये सारे ऑप्शन आपके सारे एलिमिनेट हो गए, समझ गए। और अगर आपको ऐसे भी बनाना नहीं आता ना, तो आप ऐसे बना लो कि y को 0 रखेंगे तो x आएगा 19, x को 0 रखेंगे तो y आएगा 19, समझ गए। आप इस तरीके से भी लाइन ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि आपने मान लो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, y को 0 रखा तो x आया 19, x को 0 रखा तो y आया 19, दोनों को आपने जोड़ दिया तो यही वाला लाइन बन जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे भी चाहो आप डायग्राम बना करके क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। अब ये जीपी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार मैं यहाँ पर ट्रिक लगाऊंगा, आप लोग शॉक रह जाओगे ये ट्रिक देख करके। देखो आपको बोल रहा है ABCR Pth Qth एंड Rth टर्म, तो मैं क्या करता हूं, देखो P को ले लेता हूं फर्स्ट, P को ले लेता हूं 1, Q को ले लेता हूं 2, R को ले लेता हूं 3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म
और थर्ड टर्म इसको मैं ले लेता हूं जीपी है ना, तो जीपी में सिंपल सा एक जीपी ले लेता हूं 1 2 4, ठीक है 1 2 4, ये एक जीपी हो गया, राइट। अब आप बोलोगे सर जीपी क्या होता है, हमको तो यही नहीं आता, तो फिर देखो नहीं चलेगा काम। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जीपी तो है ही नहीं महाराष्ट्र सीटी के 2021 के सिलेबस में। देखो मैं यहाँ पर आपको सिलेबस नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहाँ पर आप लोग को आपका ब्रेन सही कर रहा हूं ताकि आप ट्रिक्स लगा पाओ। आपको मैं ट्रिक्स सिखा रहा हूं, भले ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये कोई और क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो आपके सिलेबस में होगा, राइट। तो मैं ट्रिक्स लगाने के तरीके आप लोगों को सिखाता हूं। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया 1 2 4। तो इससे क्या पता चला कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई A1, बी की वैल्यू हो गई ये, और सी की वैल्यू हो गई ये। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, खत्म कहानी, आपने एक एपी लेट कर लिया। ये जो जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये हर एपी के लिए, हर जीपी के लिए आपके एप्लीकेबल होंगे। ये एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, उसमें आप कोई सा भी वैल्यू लेट करो वो एप्लीकेबल होगा। आप 1 2 4 की जगह 2 4 8 ले लो, कोई सा भी जीपी ले लो, 1 16 64 ले लो, ठीक है ना, 1 4 16 64 ले लो, कुछ भी आप लोगे ना वो सब एप्लीकेबल होगा। यहां पर मैंने 1 2 4 ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म 1 2 3 वैल्यू आ गई पी क्यू आर की, ए बी सी हमारे पास में हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो। ए क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी हो जाए वो 1 ही रहेगा ना। बाकी आप क्यू माइनस आर अगर आप करोगे, क्यू माइनस आर करोगे तो आपका ये पावर में -1 आएगा, राइट। तो अब इसको आपको प्रोडक्ट करना है, बी क्या है 2 है, पावर में आर माइनस पी करोगे तो 3 माइनस पी, तो ये आएगा 2। फिर आपको प्रोडक्ट करना है थर्ड टर्म सी की वैल्यू कितनी है 4 है, और पावर में पी माइनस क्यू आएगा तो ये आएगा -1, राइट। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/1 प्रोडक्ट में 2 का पावर स्क्वायर मतलब कि 4, और फिर यहां पर ये आएगा 1/4। तो ये 4 4 कट के सब कुछ मिला के 1 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। आपको यहां पर क्या करना है, 1 को तुक्का लगाना है, बाकी सारे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। समझ गए आप। तो जिस बच्चे ने नहीं सॉल्व करना आता है, जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है ज्यादा, वो भी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकता है। अगर आप 200 में से 100 नंबर भी सॉल्व करते हो तो भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जो बाकी के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है जो आप छोड़ रहे थे, उसमें अगर आप ट्रिक्स वगैरह लगा के अपना स्कोर को 130 प्लस लेके चले जाओ तो आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा, अच्छे ब्रांच के साथ में। ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जितना पढ़ाई करनी जरूरी है उतना ही ये सारी चीजें करनी जरूरी है। एमएसटी सीटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इस चीज का जो बच्चा ज्यादा फायदा उठाएगा उसको फायदा मिलेगा। पढ़ाई करके भी फायदा उठाना पड़ता है और ये सब करके भी फायदा उठाना पड़ता है। अब ये डोमेन का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमको सॉल्व करना नहीं आता। मत करो ना सॉल्व, सीधा वैल्यू पुट करो। यहां पर आप देखो 3 दे रहा है, ठीक है, 3 को क्लोज ब्रैकेट में दे रहा है, पुट करके देखो कोई दिक्कत है। 3 को यहां पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, दिक्कत है। तो इसको आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो। अगर यहां पर 3 एलिमिनेट हो रहा है तो यहां पर भी 3 एलिमिनेट होगा। अब ये 2 बच रहा है, 2 को पुट करके देखो, दिक्कत है, 2 ऊपर दिया हुआ है तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग एलिमिनेट कर दो। मतलब कि बोंधु के तरह नहीं कि आप x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 3 - x शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, वहां पर मतलब वो इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो सब चीजें नहीं करनी है। इस तरीके से जुगाड़ू तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी करना है। ऑप्शंस दिए हुए तो ऑप्शंस में से फटफट वैल्यू पुट करके आपको एलिमिनेट करना और फटफट आंसर अपना निकालना है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना इन मेथड से, तो आप देखो 10 मिनट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करके भी दिखा दिए। अब एमएसटी सीईटी में आपके पास में मैथ्स में सिर्फ 50 क्वेश्चन रहते हैं और आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का, तो आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। और मैंने भी ट्रिक्स लगा के एक्सप्लेन भी किया, मैंने इतना सारा मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं सब चीजें। सोचो मैं एक्सप्लेन अगर ना करूं, अगर कोई बच्चा बिना एक्सप्लेन करे सॉल्व करे तो कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता है, उसका कितना टाइम भी बच जाएगा, राइट, इन सारे मेथड्स को यूज करके। ये जो मैं वीडियो बनाया हूं ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने ओरली सॉल्व करे हैं, पेन वेन सॉल्व नहीं किया मैंने, ओरली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, आंसर की में चेक करे और उसके बाद में मैं ये क्वेश्चंस लिख करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो मैं ये सारी चीजें ओरली करता हूं। अगर मैं ओरली कर सकता हूं, आपको समझा सकता हूं 10 मिनट के अंदर में अच्छे से, तो आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हो, पेन पेपर यूज करके। जब एग्जाम में करोगे तो ऐसे मेथड्स आप लोग बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो, आपका स्कोर जो ड्रास्टिकली बढ़ेगा, बहुत मजेदार तरीके से आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में बहुत ही इजीली अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग स्टक हुए पड़े हो, अपने स्कोर को 80 90 100 इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो, 130 प्लस आपको ले जाने का टारगेट है, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पर बना रखा है, जिसकी पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफी कम टाइम में इसकी डिलीवरी आपको मिलती है। आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे मेल पे, 1-2 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। उसको 1-2 घंटे के अंदर आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो। और वो सारी चीजें सीखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो देर ना करते हुए, जितने भी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ है स्कोर महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, उसको और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हो और फिर इस कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो, राइट। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।